सबसे पहले पॉइंट की अब वो है नो योर मार्केट, जहां आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप किस मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, उस मार्केट में कितने सेगमेंट्स हैं, उस मार्केट में एंट्री और एग्जिट के क्या बैरियर्स हैं, और उस मार्केट के अंदर आप किस स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पर आप टारगेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि आप किस मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, किस मार्केट में जाना चाहते हो, तो आपको उस मार्केट में बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। उस मार्केट में काम करने के लिए आपके इनपुट सोर्सेज क्या है, आउटपुट सोर्सेज क्या है, उसमें किस टाइप की स्पेशलाइजेशन चलती है, आपकी प्राइसिंग किस टाइप की है उस मार्केट के अंदर, उस मार्केट में कोई एंट्री एग्जिट के बैरियर है जिनको हमें क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर कुछ बैरियर के अंदर मान लीजिए साड़ी के बिजनेस में, अच्छा साड़ी के बिजनेस में आप कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हो, यानी कौन से एरिया को टारगेट कर रहे हो, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब चलिए हम बात करते हैं स्टेप 2, विच इज नो योरसेल्फ एंड योर टीम। अब हमको पता है हमें मार्केट में जाना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास एक्सपर्टाइज है उस मार्केट के अंदर, क्या आपका जॉब या बिजनेस आपको अलाउ करता है, आपके पास राइट एक्सपीरियंस या राइट कस्टमर्स है जो हेल्प कर सकता है, आप किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है जब आप उस मार्केट में एंटर हो, और आप उस मार्केट के लिए किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हो, इसी तरीके से आपकी टीम कैसे कर सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग सिर्फ एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। आप जिस मार्केट में जाओगे मल्टीपल ब्रांड्स ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट करते हैं, उन ब्रांड्स की जगह अपने आप को एस्टेबलाइज करना एक टफ जॉब है। इसीलिए ये अंडरस्टैंड करना कि आप एक्सपर्ट हैं या आपके पास ऐसा कोई स्वास्थ्य बंदा है जो एक्सपर्ट है, और ऐसा ना हो कि आप कुछ प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च करें और कुछ महीने बाद आपको वापस बैक होना पड़े क्योंकि आपका स्टाफ छोड़ के चला गया है या वो बंदा अपना विश्वास नहीं है। सेकंड पॉइंट है नो योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड अगर हम जाते हैं तो नो योर प्रोडक्ट। अब हम बनाना क्या चाहते हैं। अब प्रोडक्ट से पहले की एक चीज है, वो क्या है, अनआइडेंटिफाइड नीड। वो कौन सी नीड है जिसके लिए हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। क्या वो नीड जो हमने आइडेंटिफाइड करी है वो एक रियल नीड है, क्या आपने सर्वे करके ये ढूंढा हुआ है, क्या उस नीड के लिए जो सॉल्यूशन बनाओगे कस्टमर कितना पैसा दे देगा उसके लिए। ऐसा तो नहीं है कि जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो वो कस्टमर की रीच के बाहर है और आपको फायदा ही ना हो, आपको सस्ते बेचना पड़ेगा। तो आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विसेज आप लॉन्च करना चाहते हैं। और यही नहीं रुकना आपको, क्योंकि आप सर्विस लॉन्च कर रहे हो, आपका खर्चा होने वाला बहुत सारा, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपका कंज्यूमर डिमांड में से कौन सा आपका कंज्यूमर है जो आपका पायलट कर सकता है, जो रेडी है कि आप अगर ये प्रोडक्ट लाते हो तो मैं इसको यूज करूंगा, जो आपको इनपुट दे, जो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको हेल्प करे ताकि आपका प्रोडक्ट राइट बने और एटलीस्ट आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट कुछ भी बना दें और मार्केट में लॉन्च करेंगे तो सक्सेस के चांस कम हो जाएंगे। हम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए कोई पायलट कस्टमर्स को ढूंढे और उसके बेस पे आप प्रोडक्ट को लॉन्च करें। नेक्स्ट है जब आप ये कर देते हो, कस्टमर आपने पायलट कस्टमर और डिमांड कर दी, आपको मनी मैनेजमेंट करने की जरूरत है। मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि आप एक बिजनेस खोलते हो जिसकी अपनी फिक्स आपकी कॉस्ट भी होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, आपको ऑफिस चाहिए, आपको वेबसाइट बनानी है, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना है, आपको अपनी टीम रखनी पड़ेगी जो मार्केटिंग करे, मैनेजमेंट करे, तो देयर आर मेनी कॉस्ट भी होगी, एलिमेंट्स भी होंगे, और आपको देखनी होगी कहाँ से आपको रेवेन्यू आएगा चीज़ों को लेकर। तो आपको एक पॉसिबल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जैसे शायद आपने अपने घर के लिए बनाई होगी, आपने आप या सीए के पास जाओगे, अकाउंटिंग में देखी होगी कि आपका क्या क्या कॉस्ट आ सकता है, कैसे हो सकता है, और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपके पास 1 साल का पैसा हो जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ इन केस आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस पैसे को कैसे बोरो करोगे। आप बैंक से बोरो करना चाहते हो, आप कुछ पार्टनर्स बनाना चाहते हो, आप कुछ कंपनी लॉन्च करना चाहते हो, आप मार्केट में जाके इन्वेस्ट बनाना चाहते हो, ये सब जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ, बट लिमिटेड टाइम के साथ अभी कवर नहीं कर पाया। एंड आई विल इंश्योर कि मैं और पॉइंट्स के साथ और वीडियोस बनाता रहूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक मार्केट को के रिलेटेड चाहते हो या एक स्पेसिफिक पॉइंट के रिलेटेड चाहते हो एज एन स्टार्टअप, तो आप मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए वो वीडियो एज सुन एज पॉसिबल प्रेजेंट करूँ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।